साल में बना नया देश बुर्किना फासो की खामोश क्रांति। बुर्किना फासो एक अफ्रीकी देश जो कभी गरीबी, टूटी सड़कों और संघर्षों से जूझता था, अब एक नई पहचान बना रहा है। पिछले 3 वर्षों में यहां एक शांति भरी क्रांति हुई है। ना कोई युद्ध, ना विरोध, बल्कि ईंट, सीमेंट और दूरदर्शिता के दम पर। इस बदलाव के केंद्र में है कैप्टन इब्राहिम तरावरे, जो 2022 के अंत में राष्ट्रपति बने। वो केवल वादे लेकर नहीं आए, बल्कि 25 बड़े बदलावों की योजना के साथ आए, जो अब देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहे हैं। हवा में वापस लौटा भरोसा। 2 अक्टूबर 2024 को बुर्किना फासो का झंडा थामे एक विमान वागाडुगू से उड़ा। ये सिर्फ उड़ान नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि हम लौट आए हैं। एयर बुर्किना ने 98 सीटों वाला जेट चीन से $19 मिलियन में खरीदा और बिना किसी धूमधाम के शुरू हुआ वागाडुगू से अकरा तक की पहली उड़ान। ये सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि दुनिया से दोबारा जुड़ने का जरिया था। काजू नहीं, आत्मनिर्भरता तैयार हो रही है। दक्षिणी बुर्किना में नई काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, लेकिन यहां सिर्फ काजू नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता तैयार हो रही है। ये फैक्ट्री 20,000 लोगों को सीधी और 50,000 को अप्रत्यक्ष नौकरियां देगी। अब कच्चा माल देश से बाहर नहीं जाएगा, यहीं प्रोसेस होकर मूल्य बनेगा। आम लोगों के लिए बैंक। 7 अक्टूबर 2024 को बुर्किना पोस्टल बैंक की शुरुआत हुई। 1988 में कल्पना की गई ये योजना इब्राहिम तरावरे ने हकीकत में बदली। $25 मिलियन से शुरू हुआ ये बैंक महिलाओं, युवाओं और किसानों को छोटे लोन और सेविंग की सुविधाएं देता है। इब्राहिम तरावरे कहते हैं, ये बैंक पैसा कमाने का नहीं, जिंदगी दोबारा शुरू करने का जरिया है। पहनावे में स्वाभिमान। इब्राहिम तरावरे ने फैशन को भी क्रांति का हिस्सा बना दिया। अब स्कूल यूनिफॉर्म, पुलिस और सेना की वर्दियां देश में बने पारंपरिक कपड़े फासो डानफानी से बनती हैं। कोट में अब अंग्रेजी विग की जगह अफ्रीकी पारंपरिक पोशाकें नजर आती हैं। पुराने कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बुर्किनाबी अपना पहनेगा, अपनी पहचान बनाएगा। हवाई अड्डे से लेकर खेतों तक विकास। बोबो डियालासो हवाई अड्डे को 80 बिलियन CFA से नया रूप दिया जा रहा है। आधुनिक टर्मिनल, रनवे और व्यापारिक केंद्र इसे क्षेत्रीय हब में बदल देंगे। वहीं खेती को गरिमा दी गई है। 400 ट्रैक्टर, हजारों मोटरसाइकिल, बीज, खाद और उपकरण किसानों को दिए गए। $200 मिलियन की योजना के तहत 20,000 युवाओं को स्मार्ट खेती और मछली पालन में प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें जमीन भी दी गई ताकि वो यहीं भविष्य बना सकें। नई उड़ान, नया एयरपोर्ट। वागाडुगू में एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। ये पर्यावरण के अनुकूल होगा। 3.5 किमी रनवे, 1 मिलियन यात्रियों की क्षमता और 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ ये हवाई अड्डा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। 3 देशों का नया गठबंधन। जनवरी 2024 में बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिम समर्थित इकोवास से बाहर निकलकर AES नाम का नया गठबंधन बनाया। ये केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक, क्षेत्रीय और मुद्रा सहयोग का प्रतीक है। एक साझा बैंक, पासपोर्ट और सहारा की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसकी योजना में है। इब्राहिम तरावरे और AES के बाकी युवा नेता सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो काम करके दिखा रहे हैं। सड़कें नहीं, सपने बन रहे हैं। 1960 से 2022 तक केवल 3,600 किमी सड़कें बनी थीं, लेकिन इब्राहिम तरावरे ने 2030 तक 50,000 किमी नई पक्की सड़कें बनाने की योजना शुरू की है। विदेशी नहीं, देश के लोगों ने यह निर्माण शुरू किया। 900 मशीनें खरीदी गईं, युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। हर सड़क, हर किलोमीटर देश को जोड़ता है, स्कूल, बाजार, अस्पताल और आत्मविश्वास तक। समुद्र नहीं, फिर भी रास्ता। बुर्किना फासो, जो समुद्र से घिरा नहीं है, अब खुद का लॉजिस्टिक कॉरिडोर बना रहा है। बोबो में ड्राई पोर्ट, रेल लाइन और व्यापारिक मार्ग उसे स्वतंत्र बना रहे हैं। 3 साल, एक नया इतिहास। ये कोई चमत्कार नहीं, एक नेतृत्व की दूरदर्शिता और मेहनत का नतीजा है। इब्राहिम तरावरे ने साबित कर दिया कि सच्ची आजादी घोषणाओं से नहीं, ईंट दर ईंट बनती है। ये है बुर्किना फासो का नया जागरण, और अब पूरी दुनिया देख रही है। इब्राहिम तरावरे की अगुवाई में बुर्किना फासो सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा, वो आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और एक नई सोच की नींव डाल रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हर क्षेत्र में बदलाव की लहर दौड़ रही है। शिक्षा में क्रांति, स्कूल नहीं, भविष्य गढ़े जा रहे हैं। देश के सैकड़ों गांवों में नई स्कूल इमारतें तैयार की जा चुकी हैं। पर ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये भविष्य के नागरिकों का निर्माण स्थल हैं। इब्राहिम तरावरे ने आदेश दिया कि हर स्कूल में फ्री डिजिटल टैबलेट, स्थानीय भाषा में कंटेंट और रोजाना पोषक आहार दिया जाए। शिक्षक अब सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं। अब इलाज घर के पास। जहां पहले लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था,
वहां अब नई आधुनिक अस्पताल और क्लिनिक खुल चुके हैं। ट्रॉमा सेंटर, मातृत्व केंद्र और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स पूरे देश में शुरू हो चुके हैं। इब्राहिम तरावरे ने यह साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य अब विशेषाधिकार नहीं, अधिकार है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, सूरज की ताकत से उजाला, देश भर में सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। गांव-गांव में सोलर ग्रिड लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली की कमी अब अतीत की बात बनती जा रही है। न सिर्फ घरों में रोशनी है, बल्कि छोटे उद्योग और दुकानें भी इससे चल रही हैं। इब्राहिम तरावरे का सपना है हर घर रोशन, हर कारखाना चालू। राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर और संगठित सेना, देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी तरावरे ने पूरी तरह बदल दिया है। सेना और पुलिस अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि तकनीक और जनसमर्थन से सशक्त हो रही है। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें ही सुरक्षा बलों में शामिल किया जा रहा है। अब सुरक्षा सिर्फ राजधानी की नहीं, हर गांव की प्राथमिकता बन चुकी है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, अपनी जड़ों से जुड़ाव। इब्राहिम तरावरे मानते हैं कि विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो संस्कृति से जुड़ा होगा। देश भर में सांस्कृतिक उत्सव, पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को अपनी भाषा, इतिहास और परंपराओं से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बदला गया है। महिलाओं को बराबरी का हक अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं, महिलाएं अब फैक्ट्रियों में, खेतों में, बैंकों में और सरकार में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। इब्राहिम तरावरे के विशेष महिला अधिकार अभियान से सैकड़ों महिलाएं उद्यमी बनी हैं। लड़कियों की शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य किया गया है। विकास की ये लहर सिर्फ बुर्किना फासो को नहीं, पूरे अफ्रीका को जगा रही है। अब ये आंदोलन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी देशों के नेता और युवा इब्राहिम तरावरे की नीतियों को अपना रहे हैं। अफ्रीका में अब यह चर्चा है कि अगर बुर्किना फासो कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। इब्राहिम तरावरे ने कहा, हमने सपने देखना शुरू किया है और अब उन्हें साकार भी करेंगे। इब्राहिम तरावरे की अगुवाई में बुर्किना फासो ने 3 साल में वो कर दिखाया जो दुनिया ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब देश सिर्फ उठ नहीं रहा, बल्कि उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। लक्ष्य 2030 तक आत्मनिर्भर अफ्रीका का मॉडल बनना। इब्राहिम तरावरे का अगला लक्ष्य है कि 2030 तक बुर्किना फासो अफ्रीका का आत्मनिर्भर मॉडल बने, न सिर्फ खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य में, बल्कि तकनीक, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी। इसके लिए देश में राष्ट्रीय नवाचार मिशन, AI और साइबर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर शुरू किए जा रहे हैं। साहेल मुद्रा, एक नई आर्थिक आजादी, AES, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, अब सिर्फ एक सुरक्षा गठबंधन नहीं है। अब इसकी योजना है अपनी खुद की मुद्रा लॉन्च करने की। इसका नाम हो सकता है साहेल, जो पश्चिमी प्रभाव से मुक्त, डिजिटल और ब्लॉकचेन आधारित मुद्रा होगी। इससे आयात निर्यात, बैंकिंग और बजट प्रणाली पूरी तरह स्वतंत्र होगी। युवा शक्ति को केंद्र में लाना। इब्राहिम तरावरे जानते हैं कि असली ताकत बुर्किना के युवाओं में है। इसी वजह से देश भर में नेशनल यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम, स्टार्टअप फंड और डिजिटल यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जा रही है। युवाओं को केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक गांव एक प्रोजेक्ट योजना शुरू हुई है। किसी गांव में हैंडलूम क्लस्टर है तो किसी में मछली पालन, किसी में औषधीय पौधों की खेती। हर जगह एक उद्योग, एक ट्रेनिंग सेंटर और स्थानीय बाजार को जोड़ने वाली सड़क बनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान अब दुनिया देख रही है। जहां पहले बुर्किना फासो को संकटग्रस्त देश माना जाता था, अब उसे उभरते अफ्रीकी टाइगर के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और यहां तक कि एशियाई देशों के प्रतिनिधि अब वागाडुगू में निवेश के अवसर तलाशने आ रहे हैं। इब्राहिम तरावरे अब सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता नहीं, एक प्रेरणा बन चुके हैं। उनके भाषण अब किताबों में, उनके फैसले अब केस स्टडीज में पढ़ाए जा रहे हैं। तरावरे का संदेश, हमें अब चमत्कार की जरूरत नहीं, सिर्फ काम की। एक ताजा रैली में उन्होंने कहा, हम गुलामी से निकले, संकटों से लड़े, भूख से झुके नहीं। अब वक्त है सिर ऊंचा कर चलने का। हमारा देश अब दुनिया से पीछे नहीं, बराबरी में खड़ा होगा। ये बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं, ये लोगों का आंदोलन है। बुर्किना फासो के गांवों में अब बच्चे स्कूलों में गर्व से खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। किसान अब कीमत पूछते नहीं, तय करते हैं। महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं, संसद तक पहुंच रही हैं। और हर बुजुर्ग की आंखों में एक ही बात है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भी देखेंगे। 3 साल में जो नींव डाली गई है, अब उस पर एक नया देश बन रहा है। नक्शे पर वही बुर्किना फासो, लेकिन सोच, सपना और साहस में बिल्कुल नया। इब्राहिम तरावरे ने दुनिया को दिखा दिया कि नेतृत्व अगर ईमानदार, दूरदर्शी और साहसी हो तो कोई भी देश फिर से खड़ा हो सकता है। और अब पूरी दुनिया बुर्किना फासो को देख रही है, न सिर्फ आश्चर्य से बल्कि प्रेरणा के साथ।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।